आई होप कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखो, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। पार्ट 2 में देखो मैंने क्या बताया आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई। तो देखो यार, हर एक लेक्चर आप अटेंड करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर के नोट्स आप रिवाइज कर लिया करो, और वीडियो तभी देखा करो जब आपके पास में 30 से 40 मिनट का जो टाइम हो वो फुल डेडिकेशन के साथ में हो। इसको आप एक रिक्वेस्ट भी मान सकते हो, जो मानना है मान सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो, 5th रिएक्शन है आपका हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो देखो, इसका शॉर्ट में नाम है HVZ। अब ये तो समझ में आ गया होगा HVZ। तो देखो ये क्या है, इस रिएक्शन से देखो होता क्या है। देखो, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब क्या है कि देखो, आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन लगा देगा, तो इसको बोलते हैं हम HVZ रिएक्शन। तो देखो यार, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे जस्ट पहला वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो देखो अल्फा कार्बन पे क्या लगा दिया आपका हेलोजन। तो देखो, रेड फॉस्फोरस आपका एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। Br2 लिया है मैंने, ब्रोमीन लिया है, तो अभी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ब्रोमीन। तो देखो R, अल्फा पे क्या लगाया मैंने, Br, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा था वैसा का वैसा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया। तो आपको क्या करना है, अल्फा पोजीशन पे आपको हेलोजन लगा लेना है। अभी देखो मैंने क्या लिया है, ब्रोमीन, तो अभी मैंने आपको क्या लगाया, ब्रोमीन। तो देखो इसका नाम क्या है, ये अल्फा पोजीशन आई, तो अल्फा ब्रोमो एसिड, अल्फा ब्रोमो, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एक सिंपल मैथ बता रहा हूं मैं। तो देखो, P फॉस्फोरस होता है आपका, आपको पता होगा। PBr3 से देखो क्या होता है, OH हटेगा, आपका देखो क्या आएगा, OH हट के आपका आएगा ब्रोमीन। तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो ऐसा एक चीज समझना है यहाँ ध्यान से। देखो मैंने PBr3 लिया, PBr3 देखो किससे बनता है, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन गैस से। और ऐसा है कि इधर पूरा का पूरा जो ब्रोमीन है वो पूरा कंप्लीटली यूज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बचेगा। तो देखो क्या किया आगे, तो ये आपका अल्फा पोजीशन। तो देखो इससे क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर आपका, दोबारा से देखो, अल्फा पोजीशन पर क्या लग जाएगा आपका Br, बाकी आपका कोई चेंज नहीं। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में देखो वाटर आया, वाटर क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इधर ना आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, इधर आप हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो देखो इधर क्या है आपका कार्बन, तो कार्बन की तरफ क्या आता है OH, और इधर की तरफ क्या आता है H। तो देखो क्या बन गया, ध्यान से सुनना हर एक चीज, R Br C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम क्या है, अल्फा ब्रोमो एसिड। ये पोजीशन क्या है आपकी, अल्फा, अल्फा पे क्या है आपका ब्रोमो। तो दोबारा से समझाता हूं, देखो आपने PBr3 लिया है, ठीक है, तो PBr3 से क्या होगा, OH हटेगा, आपका ब्रोमीन लगा। उसके बाद में देखो रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन से यही बना, और ये थोड़ा बहुत अमाउंट में भी बाकी है। तो देखो हमने दोबारा से यूज किया ये। तो देखो क्या किया, ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा। तो अल्फा पे उसने क्या लगा दिया, बोलो ध्यान से, Br। देखो मैंने अभी इधर ब्रोमीन गैस लिया है, तो आपका क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अगर मैं क्लोरीन लेता तो क्या लगा देते हम, क्लोरीन। उसके बाद में देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव, जिधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आता है उधर OH, और जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आता है उधर आपका H। तो देखो ये बन गया आपका अल्फा ब्रोमो एसिड। तो देखो इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, CH3COOH। तो देखो आपको पता है ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ध्यान से बोलो, अल्फा। तो देखो मैंने एक इक्विवेलेंट लिया, तो देखो मैं क्या करूं, CH2COOH। तो देखो, तो मैंने देखो अल्फा पे आपका एक क्लोरीन एटम लगा दिया। मैंने देखो दूसरा इक्विवेलेंट लिया है, तो देखो मैं दूसरा इक्विवेलेंट लेने पे देखो मैं क्या करूंगा, CH
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये तो आपका पहले से जुड़ा था, ये अभी आपका दूसरा इक्विवेलेंट लेने पर आपने जोड़ा है। तो देखो अभी मैं दोबारा से करना चाहूँ तो Cl2 रेड फॉस्फोरस, ठीक है। ये आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो देखो Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो देखो अभी ये एक और हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। तो देखो Cl तो ये बन गया। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने हेलोजन गैस, इसको मैं हेलोजन गैस बोल रहा हूँ, वैसे क्लोरीन है आपको पता है, हेलोजन प्लस रेड फॉस्फोरस अगर आपने एक्सेस मात्रा में लिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया है, तो देखो क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर जितने भी हाइड्रोजन एटम थे सभी रिप्लेस हो जाएंगे, वो भी किससे, आपके हेलोजन से। देखो इधर मैंने एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराई तो एक Cl लगा, दूसरे से 2, तीसरे से आपका 3। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैंने यहां पर एक कंपाउंड बनाया, तो देखो ध्यान से सुनना, इसके मैंने अल्फा पे लगाया आपका क्लोरीन, बीटा पे मैंने कुछ नहीं लगाया, ये बीटा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी NH3 के साथ में रिएक्शन कराऊं तो देखो ध्यान से हर एक चीज सुनना। तो देखो यहां से आपका Cl जाएगा, यहां से आपका एक हाइड्रोजन एटम जाएगा, ये मैंने ऐसे निकाल दिया। तो देखो क्या बनेगा, R, दोबारा से देखो R ऐसा, ये ऐसा, इधर मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या आ गया आपका NH2। तो देखो अल्फा पे क्या आ गया आपका अमीनो ग्रुप, तो इसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अब इसका देखो जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो इसका देखो बहुत काम आता है, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारा काम आता है। तो अभी तो बस मैं इसका फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो देखो कैसे बना, दोबारा से समझो कि आपके अल्फा पोजीशन पे Cl है, NH3 से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से आपका क्या निकला, Cl। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एलिमिनेशन ऑफ HCl। अब इधर देखो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, देखो एक्वस है, ये एक्वस है, तो देखो कौन सा रिएक्शन होगा आपका, बोलो सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां पर ये अटैक करेगा और ये Cl आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, R OH, ये ऐसा। तो देखो मैं अगर इसका नाम लिखना चाहूं तो देखो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो दोबारा से देखो इधर कौन सा रिएक्शन हुआ है आपका, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ध्यान से K पॉजिटिव आपका OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने कहां पर अटैक किया, जहां पर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव होगा, यहां तो समझ में आया। अब देखो यार KOH है एल्कोहलिक, अब ये अच्छा बेस है और मैंने हीट भी दे रखा है। तो देखो इधर आपका जो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो देखो ये बीटा है पोजीशन है, तो देखो OH नेगेटिव क्या करेगा, बीटा से हाइड्रोजन लेगा, ऐसे देखो, ऐसे मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इधर एक हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, मैं एक को शो कर रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन लेगा, ये वाला जो बॉन्ड है इधर की तरफ रोटेट होगा और ये वाला Cl आपका निकल जाएगा। थोड़ा एक ही कंपाउंड में कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। तो देखो मैंने क्या समझाया, KOH एल्कोहलिक होगा, वो भी हीट दे रखा है, तो बीटा का आपका हाइड्रोजन लेगा, और बीटा का अगर आपका हाइड्रोजन लेगा तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये अंदर की तरफ रोटेट होगा, फिर उसके बाद में Cl क्या होगा आपका, निकल जाएगा। तो देखो क्या बना आपका, ये बना। तो देखो मैं इसको अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं, तो देखो ये क्या है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्योंकि देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड। अब इधर बोलो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो बोलो Cn नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा आपका, डेल पॉजिटिव, और Cl को क्या करेगा, निकाल देगा। तो देखो ये तो आपका बहुत आसान था, तो ये मैंने आपको, तो देखो इधर क्या लग गया आपका Cn, तो अल्फा साइनाइड या फिर साइनो। तो देखो दोबारा से समझ लेना, यहाँ से Cl निकाला, यहाँ से H निकाला, तो ये बन गया आपका अल्फा अमीनो। अब ध्यान से बोलो, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड। उसके बाद में देखो एक्वस मीडियम में आपका कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक प्लस हीट दे रखा है, तो क्या होगा आपका, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो उसमें देखो कई सारी रिएक्शन होती हैं,
E1, E2, E1CB। आई होप आपने ये सभी रिएक्शन पढ़ रखी हैं। तो देखो आगे आगे देखो, उसके बाद में आपने ये K प्लस Cn नेगेटिव ने इधर अटैक किया और ये Cl को निकाल दिया। तो अच्छे से आपको समझना, अगर नहीं समझा तो 2 बार रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो यार आगे 6 है आपका हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा। तो देखो बीटा पोजीशन पे आपका कीटो आ रहा है। मैंने एल्किन में पढ़ा है यार, अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन होगा तो देखो आपका CO2 क्या होता है, इसको देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बीटा गामा। और अभी तक ये अगर गामा समझ में नहीं आता तो देखो बस यहाँ तक समझ लो। बीटा पे क्या आ रहा है आपका कीटो, तो देखो यहाँ से क्या होगा आपका CO2 ग्रुप क्या होगा, ये वाला ध्यान से देखो, ये आपका उड़ जाएगा। तो देखो क्या बना RC⋯O, ये आपका CH3 प्लस CO2 ग्रुप, ये समझ में आया। तो देखो बीटा कीटो से CO2 ग्रुप क्या होगा, उड़ जाएगा। ये 6 वाला मैंने अच्छे से समझाया। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया। ठीक है, देखो आगे 7 है आपका हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। तो देखो वो मैं समझा रहा हूं। तो देखो ये आपका देखो ध्यान से, अल्फा पे देखो मैंने क्या लगा दिया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये क्या बना आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, नाम लिख लेना। उसके बाद में देखो ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा। अब देखो बीटा पोजीशन पे मैं क्या लगा दूं, बोलो ध्यान से, OH। तो ये क्या हुआ आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अभी आगे देखो, अगर देखो मैं गामा पे लगाऊं, देखो अल्फा बीटा गामा, तो देखो गामा पे OH लगा दिया तो ये क्या बन गया आपका गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो दोबारा से लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका नाम है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, इसका नाम है आपका गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो मैंने बहुत आसान चीज में आपको समझाने की कोशिश की है। जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे जो पहला कार्बन कनेक्टेड होगा उसको हम अल्फा, नेक्स्ट वाले को बीटा, उससे जस्ट नेक्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे गामा। तो ये मैंने आपको समझाया। अगर अल्फा पे OH लगा है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा पे OH है तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अगर गामा पे OH है तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो जो मैंने अभी तक आपको बताया, ओनली मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा आपका, गामा हाइड्रोक्सी क्या होगा। तो ये मैंने आपको ना अभी तक बेसिक बताया। इसका मैंने ये नहीं बताया कि रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। तो पहले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आगे चलें। देखो तो मैंने देखो अल्फा हाइड्रोक्सी ये आपका एसिड है और मैंने हीटिंग इफेक्ट है तो देखो हीट लिख रखा है और कितने इक्विवेलेंट लिए आपने 2। तो इधर देखो बहुत ध्यान से हर एक चीज सुनना। तो देखो CH3 CH, देखो तो देखो मैं इधर OH लगा रहा हूं और इधर क्या लगा रहा हूं मैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने 2 इक्विवेलेंट लिए ना। अभी देखो मैं दूसरा भी इधर ही लिख रहा हूं CH3, ये आपका OH, ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर क्या आपका OH। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी एस्टरिफिकेशन में। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ जो आपका एस्टर था, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका क्या जाता है OH और आपका एल्कोहल से क्या जाता है H। तो देखो बहुत चीज ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो इधर मैंने अगर एल्कोहल लिखा है तो दूसरे कंपाउंड का देखो उधर मैंने क्या लगाया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने इधर क्या लिखा है आपका, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दूसरे कंपाउंड को मैंने क्या लगाया है बोलो आपका एल्कोहल। तो देखो क्या होगा, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो देखो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा आपका H। ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा आपका H। तो देखो क्या बन गया, तो देखो मैं इधर बना रहा हूँ CH, तो देखो इधर O बना, फिर उसके बाद में C⋯O CH CH3, थोड़ा देख लेना ध्यान से। तो देखो इधर CH बना, इधर CH3 आपका, इधर उसके बाद में C⋯O
उसके बाद में ये ऐसा। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप इधर अल्कोहल को इधर ही ऊपर कर सकते हो, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऊपर कर सकते हो। तो उससे आप दूसरा अपने आप बना के देखना, जो इसका नाम है लैक्टाइड्स। इसका नाम क्या है? लैक्टाइड। दोबारा से समझो। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखो अल्फा हाइड्रोक्सी में मैंने OH ऊपर किया, जरूरी नहीं है आप ऊपर करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऊपर कर सकते हो। अभी देखो मैंने एल्कोहल को ऊपर करके बनाया है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर करके आपको एक बार अपने आप बनाना है। तो देखो अगर मैंने इधर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिया, मैंने क्या क्या लिया बोलो? एल्कोहल। तो मैं इधर क्या लूंगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाता है? OH, एल्कोहल से H। तो इधर मैंने क्या लिया आपका? ध्यान से बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर से मैंने क्या एलिमिनेट किया? OH, एल्कोहल से क्या? H। तो ये बना, इसका नाम क्या है? लैक्टाइड। अब देखो ये चीज अब ध्यान से देखना, आपका सेकंड है, इसका देखो अल्फा बीटा। अब देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, इधर मैं लिख रहा हूं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो एलिमिनेशन में आपको पता है, देखो ध्यान से देखो, बीटा से जाएगा आपका OH, अल्फा से जाएगा आपका H। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। दोबारा से देखते रहो। तो देखो अभी दोबारा से समझा रहा हूं। तो देखो इसको अल्फा बोला, इसका बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दोबारा से समझो। तो देखो आपको पता है यार, आपको एक चीज पता है कि देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहां पर आएगा। तो देखो अल्फा से आपने क्या निकाला? H। ये बात समझ में आई। बीटा से क्या निकाला आपने? OH। तो देखो ये क्या बन गया आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दोबारा से समझो, अल्फा से आएगा आपका H, बीटा से जाएगा आपका OH। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब देखो यार आगे, अब देखो अल्फा बीटा गामा। अभी देखो ये क्या आपका, शायद आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूं तो इससे समझ लेना, ठीक है। ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो ये आपका, ध्यान से बोलो, ये क्या आपका? गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अभी देखो आपको पता है इधर डेल पॉजिटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव आएगा। तो आपको एक चीज पता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कब फास्ट होती है? जब आपका फॉर्मेशन हो 5 मेंबर रिंग का या फिर आपका 6 मेंबर रिंग का। तो देखो ये यहां पर अटैक करेगा, ध्यान से सुनना हर एक चीज, ये यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ रोटेट करेगा। ये वाली बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो आगे, बहुत आसान तरीके से समझना। तो देखो क्या बना। तो देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूं, इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये वाली बात समझ में आई? तो देखो क्या बना, देखो CH3 CH, ये आपका CH आया। उसके बाद में देखो क्या आया, CH2 और देखो इसके बाद में देखो यहां से आपका ये ऑक्सीजन आया। ये वाली बात समझ में आई? यहां से क्या है आपका C, ये ऐसा है। तो देखो यहां से आपका OH अटैक कर रहा है ना, तो यहां से देखो हाइड्रोजन हट जाएगा। हाइड्रोजन कहां पर जाएगा? यहां पर जो नेगेटिव बनेगा। तो देखो यहाँ OH बन गया और यहाँ एक OH पहले से था। तो आपको पता है यहीं से आप एलिमिनेशन ऑफ क्या कर दो, बोलो ध्यान से, वाटर। तो देखो क्या बना, इधर जगह है नहीं है तो थोड़ा ध्यान से, इधर ही मैं एडजस्ट कर रहा हूं। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर करने पर आपका जेमिनल कंडीशन से ये आपका ये बन गया। दोबारा से समझो, बहुत आसान तरीके से समझाया है। देखो यहाँ से आपका H+ हटेगा, H+ हट के आपका नेगेटिव बना और नेगेटिव ने आपका इधर अटैक किया और जब आपका इधर नेगेटिव बनेगा उस नेगेटिव पे आपका H+ चला गया। तो देखो इस वाले कार्बन पे जो 5th नंबर का कार्बन है, तो देखो 5th, देखो ऐसे 1 2 3 4 5। तो जो 5th नंबर का कार्बन है उस पर देखो एक OH पहले से था, एक OH आपका बाद में आ गया। तो ये हो गया आपका जेमिनल कंडीशन। और जेमिनल कंडीशन आपका अनस्टेबल होता है तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया, फिर उसके बाद में देखो वाटर कर दिया तो ये बन गया आपका। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। वैसे एडवांस का है, नीट के लिए नहीं है। अभी देखो अब मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे बस। तो देखो आपको पता है ये एसिड है, ये क्या आपका बेस,
ठीक है, तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अल्फा हेलो, बीटा हेलो और गामा हेलो का आपका बेस के साथ में हम रिएक्शन देख रहे हैं क्या होगा। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो आपको पता है यार एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है आपका, फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन होती है आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट। तो देखो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये क्या बना आपका, सॉल्ट। दूसरा देखो, और देखो ये है क्या, अल्फा ब्रोमो एसिड, और देखो ये क्या आपका, बीटा ब्रोमो एसिड। तो देखो इसमें देखो बेस क्या करेगा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट होगा और ये आपका OH, ये सॉरी Br आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, तो ये ऐसा बना। तो देखो ये क्या है अल्फा, ये क्या है आपका बीटा, तो ये क्या बना आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं एसिड। तो देखो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया हो, ये वाली चीज नहीं समझ में आई तो मैंने बताया OH ने इधर से अटैक किया, यहाँ से H+ निकला, यहाँ पे ऑक्सीजन पे गया, बाकी चीजें आपको पता है। इस पे देखो पहला देखो, ये आपका अल्फा ब्रोमो था एसिड। तो देखो अगर एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होती हैं जो सबसे तेज होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। उसके बाद मैंने लिया ये आपका बीटा ब्रोमो एसिड, तो आपको पता है बेस क्या लेगा, अल्फा का, बोलो ध्यान से, अल्फा का हाइड्रोजन, उसके बाद ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ रोटेट होगा और ये आपका ब्रोमीन आपका निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। देखो यार थोड़ा ध्यान से अगर क्लास में बैठोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो यार अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो देखो अभी आपका ब्रोमीन कहाँ पे लगा है, आपका गामा पोजीशन पे। तो इससे पहले मैंने आपको अल्फा ब्रोमो की रिएक्शन बता दी, आपको बीटा की बता दी और गामा की मैं बताने वाला हूँ। तो देखो पहले देखना, ये एसिड है, ये बेस है, तो देखो पहले रिएक्शन क्या होगी आपके, ध्यान से देखो, एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो क्या बन गया आपका CH2 Br CH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो आपको पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है आपके फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई आपकी, 5 मेंबर की रिंग। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है थोड़ा, तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसा और ये आपका ऐसा। तो देखो ये बन गया आपका, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइक्लाइजेशन ऑफ गामा ब्रोमो एसिड। दोबारा से समझो, तो देखो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो ये आपका साइकिल फॉर्म हो गया। अब देखो ये थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ आपको। कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको याद करनी होती हैं जो आपको डायरेक्ट ऐसे ही आती हैं। तो देखो, और दूसरा तरीका क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में आप क्वेश्चन करो, उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। मोस्टली जो रिएक्शन होती हैं आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो देखो 8th पॉइंट अपना, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। इसमें पहला रिएक्शन है आपका एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आपका H2O2। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कि जिनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो देखो, तो H2O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज एट बीटा पोजीशन। तो देखो यहाँ तक मैंने थ्योरी लिखा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका मतलब है आपका ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन, H2O2 परऑक्साइड क्या आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, तो देखो बीटा पोजीशन पे आपका क्या कर देगा, ये OH का एडिशन कर देगा। बोलो क्या करेगा, OH का एडिशन। तो देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा पे क्या है आपका कुछ नहीं, बीटा पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी। तो देखो इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो देखो
बीटा पोजीशन पे अगर आपका OH लगा रहा है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, आपका ध्यान से बोलो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2। तो देखो ये वाला ग्रुप ना आपका अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में आपके बीटा पोजीशन पे आपने क्या लगाया, उसने OH। तो देखो अब डेफिनेशन आपको ये समझ जाओगे। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट अल्काइल ग्रुप। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक डेफिनेशन बताई, बाकी और भी होती हैं। अब देखो दूसरा, ऑक्सीडेशन एट अल्फा पोजीशन। तो देखो ये आपका अल्फा है, ऑक्सीडेशन किया सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में, SeO2 के साथ में। तो देखो इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें यार ना अल्फा पे देखो क्या बनता है, कीटो ग्रुप। तो देखो ये आपका अल्फा है, तो अल्फा कीटो एसिड प्लस आपका ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, इनको आपको याद नहीं रखना। तो देखो ये रिएक्शन आपको, दोनों रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। SeO2 के साथ में क्या बनेगा आपका, अल्फा पे कीटो, और आपका पेरोक्साइड के साथ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में बीटा पे क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्साइड। ओनली इतना आसान है। ये वाली स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मिक एसिड का कुछ लोचा है, ठीक है। जैसे कि देखो ये फॉर्मिक एसिड है, अगर मैं इसका ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो इसका, देखो ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, ये वाली बात समझ में आई। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो देखो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और आपका कौन सा ग्रुप है आपका, बोलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसलिए देखो इसका नेचर क्या है, अब नॉर्मल। तो देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होगा, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो देखो दूसरा जी के भी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें देखो आपको पता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैंने बताया अभी। Ag2O के साथ में अगर आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो देखो इस और AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो इन दोनों को हम क्या, इसको भी हम टोलेंस रेजेंट बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से बताऊंगा, बस आप इतना याद रखो कि देखो Ag2O ऑक्साइड, ठीक है, या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, ये आपके टोलेंस रेजेंट होते हैं, कोई सा भी हो सकता है। तो देखो एक चीज याद रखना, फॉर्मिक एसिड में देखो वो आपका CO2 देगा प्लस वाटर देगा प्लस आपका सिल्वर का PPT देगा, वो रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो इसका कलर क्या आता है, सिल्वर मिरर कलर। तो देखो यार इसको देखो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जब आपने कोई, अगर आप लैब में गए हो गए, ठीक, आपने रिएक्शन की, जो ट्यूब होता है ट्यूब के साइड में आपके सिल्वर जैसा चिपक जाता है, ठीक है, वो आपका Ag होता है, और जिसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो अच्छे से। तो देखो इसका देखो दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो दोबारा से देखना, ये टोलेंस रेजेंट है, ये भी टोलेंस रेजेंट है। तो देखो फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका सिल्वर में, वो भी क्या है, सिल्वर मिरर, ठीक है। तो टोलेंस रेजेंट दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन। देखो टोलेंस रेजेंट से क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, फेलिंग से भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो देखो CuO के साथ में अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो वाटर देगा प्लस, देखो वाटर देगा प्लस CO2 गैस देगा, और CO2 प्लस CO2 ऑक्सीजन का देगा आपका रेड PPT। तो रेड PPT से पता चलता है कि हाँ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये कौन सा आपका टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो देखो दूसरा है आपका, अगर आपने ये फॉर्मिक एसिड लिया है, HgCl2 के साथ में रिएक्ट कराया, तो देखो पहला ये देगा आपका CO2, और दूसरा देगा आपका Hg2Cl2, उसका कौन सा PPT, वाइट PPT, और क्या देगा आपका HCl। तो देखो आपको इतना याद रखना है, टोलेंस रेजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में आपका रेड PPT देता है, HgCl2 के साथ में आपका वाइट PPT देता है। क्यों देता है, मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मिक एसिड में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। जितने भी मैंने अभी तक आपको जो टेस्ट बताई है, टोलेंस रेजेंट टेस्ट, इसको टोलेंस टेस्ट भी बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन, HgCl2 टेस्ट। तो देखो ये टेस्ट आपके फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है या नहीं।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया और केमिकल रिएक्शन ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया। लेकिन अभी तक हमने एसिड डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं की। तो अभी हम देखेंगे कि एसिड डेरिवेटिव आपके क्या होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना हर एक चीज़, क्योंकि देखो हर एक का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा आपका। तो देखो आगे, तो देखो, तो मैंने बोला आपको अभी हम पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव के बारे में। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो एसिड से बनते हैं। देखो ये क्या आपका एसिड, ये वाली बात समझ में आई। अब देखो मैं OH को हटा दूं तो देखो नेगेटिव OH, नेगेटिव का मतलब क्या है, एलिमिनेशन। और मैं क्या जोड़ दूं आपका Z कोई भी ग्रुप है, मैं बताऊंगा कौन सा ग्रुप होगा। तो ये बना आपका, ये बना, और ये क्या आपका एसिड डेरिवेटिव। ये वाली बात समझ में आई। अब आपको पता है यार, ये वाला ग्रुप तो असाइल ग्रुप होता है, ये मैंने समझाया। इसको हम और क्या बोलते थे, AC भी बोलते थे, ये वाली बात पता है, ठीक है। अब देखो जो Z ग्रुप है वो आपका न्यूक्लियोफाई है। न्यूक्लियोफाई का मतलब क्या है, Cl नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। देखो इसके ऊपर नेगेटिव है, CH3CO नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ETC। तो देखो इसमें देखो ये वाला पार्ट क्या है आपका असाइल ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में AC बोलते हैं। ये Z वाला पार्ट क्या है आपका न्यूक्लियोफाई। अब देखो यार आगे, ये आपका एसिड है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे आपका एसिड से आपका डेरिवेटिव बनेगा। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ OH को हटाओ, आपने क्या जोड़ा है, प्लस का मतलब एडिशन, हेलोजन। तो देखो क्या आया, ये आया X आया। तो देखो इसका नाम क्या है आपका एसिड हैलाइड। बहुत आसान है, OH को हटाया, X को आपने जोड़ा। अभी देखो OH को हटाया, क्या जोड़ा आपने, NH2। तो उसके बाद में देखो क्या आया, ये NH2 आ गया आपका। इसका नाम बोलो एसिड अमाइड, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसका नाम है आपका अमाइड। तो देखो इसके बाद में OH को हटाया और OR को आपने जोड़ा, OH को आपने हटाया, OR को आपने जोड़ा, तो देखो इसका नाम है एस्टर। उसके बाद में OH को हटाया, इसको जोड़ा, तो देखो ये बना आपका ये। तो देखो इसके बाद में इसको मैं जोड़ दूं तो देखो क्या बना, ये एसिड एनहाइड्राइड या फिर एनहाइड्राइड, दोनों सेम है। तो देखो ये बना आपका एनहाइड्राइड। तो देखो बहुत आसान चीज बताई, OH को हटाओ, X को जोड़ो तो एसिड हैलाइड, OH को हटाओ, NH2 को जोड़ो तो एसिड अमाइड या फिर अमाइड। OH को हटा दिया, एलिमिनेशन किया, OR को जोड़ दिया तो क्या बना आपका एस्टर। OH को हटाया और आपका ये वाला ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बना आपका एनहाइड्राइड। बहुत आसान है। तो एक जीके भी है आपका, देखो इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव। ये आपका ऐसे डेरिवेटिव है। न्यूक्लियोफाई देखो यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ रोटेट होगा। तो देखो क्या बना, CH3O नेगेटिव, इधर आपका Z था और इधर आपका न्यूक्लियोफाई। अब आपको पता है ये क्या आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप। अब आपका कहना होगा सर लीविंग ग्रुप क्या होते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले भी समझाया, लीविंग ग्रुप वो होते हैं जो निकलने के बाद में, ठीक है, वो आपके स्टेबल हों। अगर कोई ग्रुप है निकलने के बाद में, ठीक है, कंपाउंड से निकलने के बाद में अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। अगर वो कम स्टेबल है तो उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, लेस। तो देखो यार इसके बाद में, तो देखो ये इंटरनल अटैक करेगा और Z को निकाल देगा। तो देखो क्या बना आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका न्यूक्लियोफाई। कहने का मतलब क्या है, आपने Z को रिप्लेस कर दिया किससे, न्यूक्लियोफाई से। दोबारा से समझो, न्यूक्लियोफाई ने डेल पॉजिटिव पर अटैक किया, पाई बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ रोटेट हुआ और Z क्या आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप। अगर आपको नहीं पता तो याद रखना। अब देखो, अब असाइल क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है ये वाला ग्रुप असाइल, ये क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड के बारे में बात करेंगे तो देखो पहला है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। तो ये ना मैंने आपको बताया, देखो OH को हटा दो, PCl5, PCl3, SOCl2, SO2Cl2, और इनमें एक बेस भी होता है। तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो,
तो देखो क्या बनता है आपका, ये आपका ये बनता है और साइड प्रोडक्ट बनते हैं, और साइड प्रोडक्ट को नहीं लिख रहा मैं, ये बना आपका असाइल क्लोराइड। तो देखो यार PCl3 भी ले सकते हो, PCl5 भी ले सकते हो, SOCl2 भी ले सकते हो, SO2Cl2 भी ले सकते हो। ये मैंने पहले ऑलरेडी तुमको बता रखा है, लेकिन दोबारा से रिपीट किया तो, और सभी का प्रोडक्ट क्या होता है आपका सेम। अब देखो यार आगे केमिकल रिएक्शन है जिसमें पहला है असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्या है कि देखो किसी भी रिएक्शन में इस ग्रुप का जुड़ना, इस ग्रुप का जुड़ना, इस ग्रुप का जुड़ना, उसको बोलते हैं हम असाइलेशन। अब देखो यार इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो इधर नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। मैंने अभी आपको समझाया ओवरऑल। तो देखो क्या हुआ, तो ये बना आपका एनहाइड्राइड। अब देखो ध्यान से देखो, ये आपका एल्कोहल है, तो देखो यहाँ से आपका Cl गया, यहाँ से आपका H गया, तो देखो क्या बना आपका, ये बना आपका एस्टर। अब देखो यार इधर से देखो मैं एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहा हूँ, एक Cl का, तो ऐसे ध्यान से सुनना। तो देखो क्या मिला, ये ऐसा बना आपका, तो ये बना आपका, बोलो ध्यान से, ये बना आपका अमाइड। यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन। देखो यहाँ से भी आप क्या निकालो, एक Cl, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, और एक Cl यहाँ से भी एक हाइड्रोजन। तो देखो क्या बना, तो आपने एलिमिनेशन ऑफ क्या किया है, HCl। अगर आपका कहना होगा कि सर उसके पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो देखो क्या लगाओगे आप, तो रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो देखो दोबारा से समझाता हूँ, O ने इधर नेगेटिव, O का जो नेगेटिव इधर अटैक किया, Cl को निकाल दिया, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। एल्कोहल से H गया, यहाँ से आपका Cl गया, तो ये आपका एस्टर बन गया। NH3 से आपका H गया, यहाँ से आपका Cl गया, तो ये आपका अमाइड बन गया। तो ये और ये रिएक्शन आपकी सेम है। यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, यहाँ से भी आपका एक हाइड्रोजन हटेगा। अब देखो, अब एक चीज देख लेना, देखो अगर मैं वाटर में रिएक्शन कराऊं तो देखो ये हो गया आपका वाटर से हाइड्रोलाइसिस, तो आपका एसिड बनेगा। अगर मैं देखो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं तो आपको पता है पहले तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड के साथ में, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका खुद में ही एसिड है, ये एसिड आपका बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट। तो देखो मैंने दोबारा समझा रहा हूँ, ये तो आपका हाइड्रोलाइसिस से ये बना। देखो इधर OH जोड़ो, इधर क्या जोड़ो आपका H, इधर आपका डेल पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव पे आप क्या जोड़ते हो, OH। अब देखो मैंने इसी का हाइड्रोलाइसिस किया, वो भी बेसिक मीडियम में, तो आपको पता है पहले आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बेस से क्या करेगा, रिएक्ट, तो वो बनाएगा आपका सॉल्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। सेकंड है आपका केमिकल रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो देखो मैंने ये आपको एरोमेटिक में पढ़ाया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आपको पता है ये यहाँ से Cl निकलेगा AlCl3 के साथ में, यहाँ से आपका Cl, यहाँ से आपका Cl। तो देखो क्या बना, तो ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, आपका असाइल ग्रुप, ये ऐसा। तो देखो यहाँ से ये वाला ग्रुप किसके ऊपर लग जाएगा, आपका बेंजीन के ऊपर। तो बहुत आसान चीज़ है। तो देखो ये बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप लग गया, और इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है एसीटोफिनोन। अब देखो ये क्या करेगा, तो देखो ये आपका ऐसा C डबल बॉन्ड O, ये PH। तो देखो इसका नाम मैंने बताया आपको एसीटोफिनोन, इसका नाम मैंने आपको बताया बेंजोफिनोन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको आती है, ये कौन सा फ्रीडल-क्राफ्ट में भी असाइलेशन, क्योंकि देखो असाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। अब देखो यार ध्यान से आगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसका नाम दूसरा नाम है रोजनमोन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर आपने असाइल क्लोराइड लिया है तो देखो इसको हम कैटलिस्ट को दूसरा नाम से भी जानते हैं, लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट। तो देखो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, इसको असाइल क्लोराइड को आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड प्लस HCl। तो ये आपको प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने क्या बोला, H2PD बेरियम सल्फेट, ये क्या आपका लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट। तो ये मैंने आपको बताया। तो असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपका एल्डिहाइड में। अब देखो
ये क्या आपका असाइल क्लोराइड। देखो मैं आपके 4 हाइड्रोजन एटम आपके जोड़ रहा हूं, तो देखो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, या फिर देखो अल्कोहल प्लस मेटल ले सकते हो Na। तो देखो इससे क्या बनेगा आपका, ये रिडक्शन प्रोसेस है, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान चीज है। तो देखो एक आपने पाई बॉन्ड खत्म किया है, तो देखो एक हाइड्रोजन आप इधर ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन एटम आप इधर ऐड करोगे। अब आपको पता है Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आपका रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर Cl को भी निकालोगे तो आप बोलो क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन। तो देखो इधर आपके 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए, इधर आपका एक। तो आपने ये एक्सेस में ले रखा है, समझे। तो देखो यार दोबारा से समझो, असाइल क्लोराइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपके एल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, एल्कोहल प्लस क्या ले सकते हो आप, मेटल Na। अब देखो रिएक्शन विद KCl, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव देखो यहां पर अटैक करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ जाता है, आपको पता है। तो देखो क्या हुआ, O नेगेटिव Cl, और ये क्या है आपका Cn। Cl के बारे में आपको पता है, ये क्या आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप। तो देखो ये इंटरनल अटैक करेगा, Cl आपका निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना आपका Cn। अगर देखो मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, मैंने क्या किया इसका हाइड्रोलाइसिस किसका कर रहा हूं, देखो साइनाइड का। तो साइनाइड का आपको हाइड्रोलाइसिस आपको याद होगा, क्या मिलता है आपका साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस से आपका एसिड। तो देखो ये क्या बन गया आपका अल्फा, अल्फा पे क्या है, अल्फा आपका कीटो एसिड। दोबारा से समझो, ये वाला स्टेप समझ में आया। O नेगेटिव ने आपका अटैक किया, Cl को निकाल दिया, तो ये बना। अब देखो यार हाइड्रोलाइसिस आपको नहीं आता, तो मैंने अपने चैनल पे हाइड्रोलाइसिस डाला, तो वो पढ़ लेना। तो देखो ये आपका साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये आपका साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, बोलो ध्यान से, एसिड में। तो देखो इसका नाम क्या है, अल्फा पे क्या आ रहा है, कीटो। तो अल्फा कीटो एसिड। फिफ्थ पॉइंट है आपका रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो देखो आपको पता है Ag पॉजिटिव में टूटेगा, यहाँ से NO नेगेटिव में टूटेगा। तो देखो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये एक्वस मीडियम है, ठीक है। तो देखो AgCl यहाँ से बनाएगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन में इधर क्या ले जाएगा आपका Cl को हटा के OH। तो यार ये क्या बन गया आपका एसिड, और ये क्या बन गया आपका AgCl का PPT, और ये HNO3। आपको बस ओनली ये याद रखना है कि देखो ये तो आपके साइड प्रोडक्ट है, ये याद नहीं रखना। तो देखो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में असाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है असाइल क्लोराइड, अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, बस एसिड ये मिलेगा, ये आपके साइड प्रोडक्ट। अब देखो इसका नाम हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपको पता प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है, तो AES, ठीक है। तो देखो इसको हम शॉर्ट में AES रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि ये आसान लग रहा है। तो देखो CH2N2, इसका नाम है आपका डाइजोमीथेन। तो देखो पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देखो यार ये आता है इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड सिग्मा, अपने को सिग्मा से काम है नेगेटिव चार्ज, तो मैं करा दूं इधर रेजोनेंस। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो देखो क्या है CH2 नेगेटिव, ये ऐसा, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने डाइजोमीथेन में आपका रेजोनेंस कराया है। तो देखो मैंने आपका ये आपका असाइल क्लोराइड, मैंने डाइजोमीथेन का आपके कितने इक्विवेलेंट लिए, आपके 2। तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अभी मैंने आपको समझाया, ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो ये वाला स्ट्रक्चर। तो N2 पॉजिटिव, ये आपका ऐसा। तो देखो यार यहां से Cl निकलेगा, यहां से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो देखो क्या बना RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, इसको यार N2 पॉजिटिव लिख लूं,
दोबारा से देखो, यहाँ से आपका Cl निकला, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकला, तो एलिमिनेशन ऑफ HCl हुआ। और देखो मैंने दो इक्विवेलेंट ले रखे हैं, तो आपका मिथाइल क्लोराइड भी बनेगा और आपका N2 भी बनेगा। अगेन ये आपके साइड प्रोडक्ट है, आपको ये याद नहीं रखना, ओनली ये याद रखना, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C नेगेटिव CH नेगेटिव N2 पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से आगे, अब देखो यार ये ना आपका जो N2 है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा। तो देखो, तो ये क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप। तो देखो नेगेटिव चार्ज आपका इंटरनल अटैक करेगा और ये वाला आपका इधर जाएगा। तो ये थोड़ा मैं Ag+ आपको पता है कहाँ से आया है। तो देखो ये क्या बन गया आपका, देखो देखो ध्यान से, N2 निकल गया, तो देखो इसने इधर डबल बॉन्ड बनाया, तो देखो C डबल बॉन्ड, ये वाली बात समझ में आई। इधर आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया CH, और R आपका कहाँ पर आ गया, R आ गया आपका CH पे। तो यार इसका नाम होता है आपका कीटीन। ध्यान से आगे, अगर वाटर लिया है तो देखो वाटर से क्या होगा आपका कि देखो R इधर आएगा आपका हाइड्रोजन, और इधर आएगा आपका, ध्यान से सुनो, इधर आएगा आपका हाइड्रोजन, इधर आएगा आपका OH। ठीक है, तो देखो OH इधर आया तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इधर आपका CH2 में। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा से समझाता हूं कि देखो ये तो आपका कीटीन फॉर्मेशन हो गया, इस पे थोड़ा फोकस इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये एडवांस का पोर्शन है, नीट वाले लोगों को आपको नहीं याद रखना है, ओनली आपको प्रोडक्ट याद रखना है कि कैसे आपका, देखो प्रोडक्ट आपको ओनली एक चीज याद रखनी है कि देखो आपने लिया था असाइल क्लोराइड, उससे आपका एक कार्बन आपका इंक्रीज हो गया, तो देखो कीटीन बना, कीटीन के बाद में यहाँ पर आपने H जोड़ा, यहाँ पर आपने OH जोड़ा, तो आपका ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको चीज़ें जेन्युइन समझ में आ रही हैं। अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो और पढ़ाई करो, अच्छे से चीज़ों के बारे में जानो, और अपनी तरफ से जो अपने एफर्ट लगा सकते हो आप वो 100% लगाओ। देखो लेक्चर में आपका जो ऑनलाइन देख रहे हो वो ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि देखो आपने एक बार में पूरा का पूरा लेक्चर देखा, चाहे वो 40 मिनट का हो चाहे वो 50 मिनट का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि पहले लेक्चर में से आपने 30 मिनट पहले देख लिया, उसके बाद 20 मिनट बाद में देखा, नहीं, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर एक साथ में देखना है। धन्यवाद, छापो।